क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या क्या रहा है और करेंगे कैसे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are क्या है, whose zeros are 0 and -3/5 रिस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोस। मतलब ये कह रहा है हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं, 0 and -3/5, एंड उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फिर जीरो भी फाइंड करने हैं। मतलब कहने का मतलब है अल्फा एंड बीटा। तो हमें पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखो x² - x और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है इसी को हम, ये तो है हमारी वर्ड फॉर्म, और इसी को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, x² - x अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, मतलब सम। देखो ध्यान से क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ लिया करो। क्या कह रहा है, द सम 0 और इसके बाद क्या लिखा है, प्रोडक्ट, और उसके बाद प्रोडक्ट कितना है, ये आया समझ में? इस तरीके से पढ़ लिया करो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, x² - x ये रहा। अब सम कितना है, ध्यान से देखो सम कितना है, 0, तो 0 प्लस प्रोडक्ट कितना है, ब्रैकेट के अंदर -3/5 आया समझ में? अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, x² माइनस प्लस माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 3/5 = 0 आया समझ में? अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो x² = 0 प्लस 3/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² = 3/5। अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, जब ये स्क्वायर हटता है तो इस तरफ जाके क्या होता है, ये x सबसे पहले प्लस माइनस लगाएंगे और फिर अंडर रूट के अंदर 3/5 लिखेंगे। याद रखना क्यों, ये स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी होगी कि जब भी स्क्वायर होता है इसका मतलब वो 2 वैल्यू देता है। तो हम मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से सीधा रूट लगा देते हैं और बस इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे गलती हो जाएगी कि जब भी ये स्क्वायर हटके यहाँ पे स्क्वायर रूट लगता है तो उससे पहले प्लस माइनस का साइन लगाना है। आई बात समझ में? अब यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू x आ गई, क्या आ गई, तो एक बार लिख सकता हूँ मैं x = प्लस अंडर रूट 3/5 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, x = माइनस अंडर रूट के अंदर 3/5 आया समझ में? अब इसी को नाम दे दो, इसको नाम दे दो अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा, √3/√5 और ये यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, बीटा = माइनस का √3/5। किसी को भी अल्फा लिख दो, किसी को भी बीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस। तो इसके जीरोस क्या होंगे, ये वाले, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ये वाली। आई बात समझ में? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन वही बात है कभी कभी सिंपल क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते तो एग्जाम में हमसे हो नहीं पाते। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। एक्चुअली इस सीरीज में मैं अब तक रियल नंबर जो करवा चुका हूँ पूरा, और जो पोलिनोमियल करा रहा हूँ, इस सीरीज में मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूँ कि इससे पहले अब तक मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना और उन सबको देखना और अपने आप को निश्चिंत करना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है। और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो देख सकते हो, सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, इसके सिवा कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।